हेलो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन आंसर 2 नंबर 3 और 5 मार्क्स के आप कैसे लिखो, आंसर कैसे लिखोगे और क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो आंसर कैसे लिखोगे। जैसे आपको पहला क्वेश्चन कभी आ जाता है डिस्कस द पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें क्या करो आप डिस्कस पॉलिटिकल पार्टीज में एवरीथिंग कुछ भी लिख सकते हो। जैसे उसकी पहले डेफिनेशन लिख दी, फिर वो कैसे बनती है, क्या करती है, उसकी क्या सजेशन। ठीक। अगर ये आता है डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज, तब आपको सिर्फ इसमें और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या है पॉलिटिकल पार्टी, बस वही लिखना और कुछ भी इसमें नहीं लिखना। इससे क्या है, आपको मार्क्स जो है वैसे ही मिलेंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया तो वो नहीं मिलते मार्क्स। आप सिर्फ उसका क्वेश्चन की फॉर्म समझिए फिर आंसर लिखिए। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें मैंने कितने आपको पॉइंट दिए हैं। जैसे दे कंटेस्ट इलेक्शन, फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री एंड शेप पब्लिक ओपिनियन। ये 5 पॉइंट्स है। मान लो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या व्हाट आर द रोल ऑफ पॉलिटिकल, क्या करती हैं वो, रोल क्या है उनका। तो आप तब भी ये इसको अगर आपने 5 पॉइंट लर्न किए तो उसको 2 को 1 बना दीजिए। जैसे कंटेस्ट इलेक्शन एंड द फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, 1 पॉइंट इसका ये बन गया। आपने अच्छी तरह से आंसर लिखा तो उसके 5 पॉइंट्स को 3 पॉइंट में लिख दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए जिसमें आपका कि वो मार्क्स को देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से पॉइंट लिखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें क्यों चाहिए। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के सरकार कैसे चलती है, नहीं चल सकती। सरकार बनानी है, एक पार्टी है, दूसरी पार्टी उसकी पॉलिसी को अपोज करती है, उसको विरोध करती है, उसकी पॉलिसी को जस्टिफाई करती है, तो इसलिए हमें ये पार्टीज चाहिए। जैसे इसमें 2 पॉइंट लिख दीजिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन 2 पॉइंट लिखिए। जैसे फर्स्ट, टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो दैट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। जब पॉलिटिकल पार्टी सारी मिलके, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव जितनी भी पार्टी ने इलेक्शन किया वो इकट्ठी होगी, अपनी एक सरकार बनाएंगी, तो वे अपनी सरकार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगी। फिर हमें क्या क्यों चाहिए, नीडेड मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट मेक पॉलिसी जस्टिफाई और ऑपोजिट। तो ये इतना बड़ा देश है, उसको चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। वो क्या करती हैं, वो उनके हमें क्यों चाहिए, क्योंकि सरकार जो हम सारे मिलकर तो नहीं चला सकते, अपने रिप्रेजेंटेटिव आगे भेजते हैं, तो वो पार्टीज बना अपनी वहाँ पे जाकर गवर्नमेंट में अपनी पॉलिसी बनाती है। उस पॉलिसी को अगर जस्टिफाई हम लोग कर, जो दूसरी पार्टी है उसका विरोध करती है, जस्टिफाई करती है, इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारी मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी मल्टी पार्टी, जैसे इंडिया में भी बहुत सारी मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो हमें क्या इसका ड्रॉबैक, मतलब इसके नुकसान क्या है कि हमें नहीं चाहिए। एक सरकार बने, बहुत सारी पार्टी मिलके एक सरकार बना ले, तो उसका क्या नुकसान होगा, क्या अब वो सरकार चला पाएगी, नहीं। उसके जैसे फर्स्ट पॉइंट 2 नंबर का क्वेश्चन है तो लिखिए वेरी मेसी। सेकंड क्या है, लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे वो बहुत सारी पार्टी जब मिलके बनाती है पार्टी, तो वो अनटाइडी सा हो जाता है, सब मिलके खिचड़ी सी बना लेते हैं, तो वो सरकार चल नहीं पाती। वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब सारी पार्टीज मिलके एक सरकार चलाने की कोशिश करती है तो क्या होता है, इंस्टेबिलिटी होती है कि किसी भी पॉलिसी में कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ आपस में बहस करेंगे, तो वो जो पार्टीज है मिलके अपना सरकार अच्छी तरह से नहीं चला पाती। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर द फेस पॉलिटिकल पार्टी। उनमें भी देखो प्रॉब्लम आती है, पार्टीज में भी अंदर है कि वो कैसे सरकार के उसको कितनी फेस प्रॉब्लम करनी पड़ती है। क्या है पार्टीज में अंदर उनके, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, जिसके जो सरकार बनाई, जिस पार्टी के अंदर कोई लीडर प्रॉपर नहीं है जो अच्छी तरह से उसको उसमें अच्छी तरह से चला सके, सबका गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सबका ना सोच सके, तो इसमें ये वो फेस करती हैं पार्टीज। जैसे जो इनसाइड गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, उसकी पार्टीज के अंदर क्या हो रहा है, एक लीडर है वो ज़्यादा पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन द पार्टी। वर्कर्स बहुत है, लेकिन ऊपर कौन जाएगा, जो आम आदमी है, जो जिसको में इतनी नहीं पावर है, ना पैसा उसके में ना पावर, वो ऊपर जाने में उसको टाइम लगता है, वो जा नहीं पाता।
फिर के रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन द पार्टीज, जो ये पार्टीज़ हैं इनके अंदर मनी बहुत मैटर करती है। जो स्ट्रॉन्ग है, मनी है उसके पास, वो क्या करता है अपनी इलेक्शन के दौरान ज़्यादा पावर को यूटिलाइज करता है। तो चलो ठीक है, ये पार्टीज़ हैं, हम इस पार्टीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको क्या सजेशन दे सकते हैं। तो जो मेरे हिसाब से सजेशन टू इन्फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज, फर्स्ट इज it should be compulsory for the political parties to maintain a register of its member and to its own constitution। उसको अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए पार्टी को, उसके अंदर मेंबर्स को रजिस्टर करना चाहिए। दूसरा क्या है, टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू द वुमेन कैंडिडेट। जो वुमेन है, औरतें, उनको भी उनको ये पार्ट उसमें रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज में मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं उसमें 3 नंबर का, 2 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो मैंने क्वेश्चन भी आपको समझा दिया कि क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करिए फिर उसका आंसर लिखिए। थैंक यू।